जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं गोविंद बंजारा आपका अपने YouTube चैनल कोऑप व्लॉग्स में दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, आज का जो सेशन रहेगा वो बहुत ही जानदार, शानदार और ज़बरदस्त रहेगा। आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को अपने साथियों तक ज़रूर शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों की बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज का टॉपिक जो ये रहेगा कि जो अपनी राजस्थान पुलिस की जो नई भर्ती है उसको एकदम डिटेल में समझेंगे और एकदम ऑथेंटिक न्यूज़ लेकर आया हूँ, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। आज हम जानेंगे कि जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है वो अपने नई सीईटी से होगी या पुराने सीईटी से होगी, कितने पदों पर होगी, एग्ज़ाम कब तक होगा, नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो इसको एकदम आसान भाषा में समझेंगे। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि जो सीईटी 2026 का जो एग्ज़ाम है, नोटिफिकेशन तो अप्रैल में आ जाएगा और इसका जो एग्ज़ाम है वो लगभग मई के आसपास इसका एग्ज़ाम होने की चर्चा चल रही है कि सीईटी 2026 का जो एग्ज़ाम है वो मई 2026 में करवा लिया जाएगा और जो सीईटी का जो रिज़ल्ट है वो अगस्त 2026 में आ जाएगा। अब रही जैसे ही एग्ज़ाम होगा और रिज़ल्ट आएगा सीईटी का, उसके तुरंत 1 महीने या लगभग 25 या 20 दिन बाद जो है वो आपको एक राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती और एकदम बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी। अब रही बात यह है कि सर पुलिस का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, तो पुलिस का जो नोटिफिकेशन है वो अगस्त सितंबर में पुलिस का नोटिफिकेशन आने की बात चल रही है और ये भी बात चल रही है कि इस भर्ती को जो है वो इसी साल कंप्लीट करने की बात चल रही है कि जनवरी या लगभग फरवरी तक जो है इस भर्ती का जो एग्ज़ाम है और रिजल्ट है, ये रिजल्ट तक जो है वो प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया जाए। अब दूसरी बात यह है कि इसकी तैयारी कैसे करें। अब तैयारी करने से पहले आपको ये जानना होगा कि इसमें क्या क्या आता है, क्या प्रोसेस है इसका, कितने नंबर के है, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, किस सब्जेक्ट पर आपको पकड़ बनानी है, किस सब्जेक्ट को आपको कम पढ़ना है। देखो, पढ़ना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये है कि आपको क्या छोड़ना है। ऐसे नहीं कि आपके पास तो राजस्थान पुलिस में मैथ आती है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 4-4 5-5 घंटे आप मैथ को लेकर ही बैठ जाओ और बाकी जो सब्जेक्ट है वो वीक रह जाए। तो ऐसा नहीं करना है आपको। मैं आज आपको ये बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट पर आपको जो है पकड़ बनानी है और किस सब्जेक्ट में आप जो है वो 100% मार्क लाग सकते हैं। जैसे मैंने तैयारी की मैं वैसे ही बताऊँगा, ऐसे नहीं कि मैं व्यूज़ के चक्कर में बता रहा हूँ। जैसे मैंने तैयारी की, मैंने किस तरह से तैयारी की, कितने घंटे में पढ़ता था, मैंने कौन सी बुक्स पढ़ी, वो ही बताऊँगा मैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में टोटल 150 सवाल आते हैं और जो अंक होता है वो 150 अंक के ही होते हैं और जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो होती है 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। ज़्यादा बड़ी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। राजस्थान का ये एकमात्र ऐसा एग्जाम है जिसकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 है। तो आप थोड़ा रिस्क भी ले सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा घाटा नहीं है। ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, ज़्यादा रिस्क लोगे तो आप नेगेटिव में जा सकते हो। सबसे पहले राजस्थान का जो एग्ज़ाम है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो पार्ट होता है उसमें मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर है। तीनों को मिला के टोटल 60 सवाल आएंगे और 60 ही इसके अंक मिलेंगे। अब रही ये बात है कि सर मैथ आ गई इसमें, तो इसको मैथ को पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है या कैसे करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। मैथ के कभी तो 7 सवाल आ जाता है, कभी 5 आते हैं और कभी तो 1 भी नहीं आता। तो मैथ को आपको टाइम देना है, पर इतना नहीं देना है कि बाकी के जो सब्जेक्ट है वो आपके पीछे रह जाए। मैथ के लिए मैं सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ जो मैंने अप्लाई किया है। मैथ की आप दिशा की बुक लाइए। अगर आपने थोड़ी बहुत मैथ पढ़ी है तब, अगर आपने एकदम ज़ीरो लेवल से अगर आप मैथ शुरू कर रहे हो तो आप थोड़े से पहले RS लेवल की एक बुक लाइए, उसमें थोड़े से जो सूत्र वगैरह है वो याद कीजिए, उसके बाद ही आप दिशा की बुक लाइए। दिशा की बुक लाने के बाद रोज़ का 1 घंटा आप है मैथ को दिशा में दीजिए, उसमें आप सॉल्व कीजिए। थोड़ी सी आपकी राजस्थान पुलिस में मैथ ऐसी नहीं है कि एडवांस आएगी, ऐसा नहीं है। नॉर्मल मैथ आती है, एकदम बेसिक मैथ आती है जो हर कोई 10वीं या 12वीं वाला जो स्टूडेंट वो आराम से कर सकता है। रीजनिंग की लिए बात करता हूँ, रीजनिंग और कंप्यूटर, इन दो पार्ट 1 में आपको इन दोनों पर इतनी गजब पकड़ बनानी है कि इसमें से एक भी सवाल जो है वो गलत नहीं होना चाहिए। रीजनिंग तो आप रामनाथ मथुरे एक बार कंप्लीट कीजिए और उसके बाद जो है वो दिशा से जो है अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। रोज़ का 2 घंटा इस रीजनिंग को देना ही है। वहीं बात करो कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर को रोज़ को आप 30 मिनट या 45 मिनट भी दे दोगे तो आपका 1 या 2 महीना जो है वो कंप्यूटर का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। कंप्यूटर के लिए मैं अच्छी बुक बताऊं तो कंप्यूटर की एक दक्ष बुक आती है। एक तो छोटी दक्ष आती है, एक दक्ष बड़ी आती है। वो जो दक्ष बड़ी वाली है वो लेकर आना, जिसमें एक चैप्टर खत्म होते ही पीछे जो MCQ भी आते हैं वो बुक लेकर आना। मैंने वही बुक पढ़ी थी। वो बुक पूरी कंप्लीट करने के बाद मैं एक दिशा की बुक लेकर आया था, साथ ही मैं ऑनलाइन टेस्ट भी देता था कंप्यूटर के। तो पार्ट 1 जो है वो 60 नंबर का है और पार्ट 2 जो है वो है महिला बाल योजनाएं। तो इसमें महिला बाल अपराध की टोटल 10 सवाल आए गए।
तो इसकी एक छोटी सी PDF आती है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा और लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और पार्ट 2 में इंडिया जीके भी आता है। इंडिया जीके में देखो आपको जियोग्राफी है और वर्ल्ड जियोग्राफी है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, स्टैटिक जीके है, करंट अफेयर्स है। तो देखो अगर इनकी सबकी एक एक बुक लाओगे तो आपको लगभग 1 साल पर लग जाएगा इस सिलेबस को कंप्लीट करने में। और इसमें पता भी नहीं चलता, अगर मान लो आपने इंडिया जीके में जियोग्राफी पूरी कंप्लीट कर ली सिलेबस, और इंडिया ज्योग्राफी कंप्लीट करने के बाद मान लो कि एग्ज़ाम में आपका सिर्फ एक सवाल ही आया, तो इतना टाइम देने का क्या मतलब। इसलिए सबसे बढ़िया तरीका मैं बता रहा हूँ जो मैंने अप्लाई किया है। मैंने इन सब की एक दिशा लेकर आ गया था, मैंने इनको कभी भी डिटेल में नहीं पढ़ा, मैं दिशा लेकर आया था और दिशा से ही जो MCQ भी है वो MCQ पढ़ता था और मेरा जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हुआ। मैंने 2 बार राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम क्लियर किया है, सॉरी 3 बार एग्ज़ाम क्लियर किया, 2 बार फाइनल में पहुंच गया था और 1 बार जो है वो फाइनल में आउट हो गया था। तो जो मैंने रणनीति अपनाई है वही मैं बता रहा हूँ। आप ऐसे नहीं कि इंडिया ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री इन सब की अलग अलग बुक लाओ और अलग अलग बुक पढ़ने लग जाओ, तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आपकी प्रिपरेशन है वो भी अच्छी नहीं होगी और आप एकदम सवाल भी ढंग से नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो बहुत ही बड़ा है। हर कोई इस इंडिया जीके का जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं करवाता है। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि इंडिया जीके की जो है वो दिशा की बुक लाइए, एक कंबाइंड एक बुक लाइए, उसमें उसको 10 बार 20 बार जितनी बार आपकी कैपेसिटी उतनी बार एक बार पढ़ लीजिए। फिर थर्ड जो पार्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पर आपको बहुत ही ज़्यादा जोर देना है। 3 सब्जेक्ट है जिस पर सबसे ज़्यादा जोर देना है, रीजनिंग, कंप्यूटर और राजस्थान जीके, इस पर आपको सबसे ज़्यादा जोर देना है। और राजस्थान जीके में टोटल 45 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें हिस्ट्री, मैंने कौन सी राजस्थान जीके में हिस्ट्री में मैंने कौन सी बुक पढ़ी थी, तो मैंने पढ़ी थी ब्रह्मास्त्र। और भूगोल में मैंने RBD पब्लिकेशन की पढ़ी थी, क्योंकि उसमें जो डायग्राम है वो बहुत अच्छे होते हैं, तो समझ में भी अच्छी तरह से आता है। और संस्कृति में भी मैंने ब्रह्मास्त्र पढ़ी थी, क्योंकि ब्रह्मास्त्र में अच्छा और एकदम ऑथेंटिक और टॉप लेवल वाले इसमें डिटेल बताई गई है। और बजट की बात करें तो बजट में आप कहीं से भी, जब भी बजट आए, बजट अभी आपको नहीं पढ़ना है, जब भी नोटिफिकेशन आए और एग्ज़ाम के 1 या 2 महीने पहले ही वो बजट पढ़ना है। ऐसा नहीं कि अभी से आप बजट पढ़ने लग जाओ। तो बजट की जो है वो PDF डाउनलोड करके एग्ज़ाम के 1 महीने पहले पढ़ना है। तो दोस्तों मैंने ये बताया है कि यही रणनीति अपनाना, तो ये रणनीति अपनाओगे तो 110% जो है वो आपका एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो जाएगा। ऐसे नहीं कि आप किताबों की लाइन लगा दो और पढ़ते कुछ नहीं। दिन के 8 घंटे तो आपको कंपलसरी है, पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन जो बहुत ही हाई लेवल का है। तो ऐसे मत सोचिए कि 4 घंटा पढ़ने से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसे कतई नहीं होगा दोस्तों। वो टाइम चला गया है कि एक बुक से सिलेक्शन हो जाए, आपको हर सब्जेक्ट की अलग अलग बुक लानी पड़ेगी। अगर आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो आपको इन 3 सब्जेक्ट पर सबसे ज़्यादा जोर देना पड़ेगा, रीजनिंग, कंप्यूटर और अपना राजस्थान जीके। अगर इस पर अगर आपकी पकड़ रहेगी तो आप एक अच्छा खासा स्कोर कर पाओगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।